हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्क एनर्जी पावर में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखिए, जो पहला जो न्यूमेरिकल वो क्या कहता है कि फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन विच डिस्प्लेस्ड ए बॉडी 3.5 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए, जो हमें दे रखा है वो फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वो दे रखा है 3.5 न्यूटन। अब ये जो डिस्प्लेस करता है फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स और जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 डिग्री। तब बाय बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वर्क वी आर सपोज टू कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स। तो जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क है वो क्या कहती है कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। जब हम इस डॉट को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा एफ एस कोस थीटा। अब यहाँ से देखिए, एफ हमारे पास है 20, एस हमारे पास है 3.5 और कोस थीटा कितना है, 0, कोस 0। ये जो कोस 0 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अब कोस 0 की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए तो W क्या हो जाएगा, 20 इंटू 3.5 और ये 1 हो जाएगा। जब मैं 20 इंटू 3.5 को सोल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 70 जूल। सो माई वर्क डन इज़ 70 जूल। नाउ माई डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन लिफ्ट्स ए लोड ऑफ 10 kg फ्रॉम द ग्राउंड से 10 किलो का लोड उठाता है एक बंदा, एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और उठा के अपने सिर पे रख लेता है 1.2 मीटर अबोव ग्राउंड, और जो हेड की जो लोकेशन है वो है 1.2 मीटर अबोव द ग्राउंड। फाइंड द वर्क डन बाय मैन। आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाय मैन निकालना है। और इसमें इस केस में जी कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको जी नहीं दिया हो तो आप लोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन कर रखा है कि जी दिस मच, देन यू विल टेक ओनली दैट। अब यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेंगे। मास कितना है, 10 kg, हाइट कितनी, 1.2 मीटर। अब देखिए, जो वर्क डन होता है वो तो हमारे पास ऐसे होता है ना कि एफ डॉट एस। अब यहाँ से देखिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे F क्या है, फोर्स क्या है। फोर्स तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि अगर आप मास 10 kg के ऊपर की तरफ उठाओगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो अपोज करेगा ना उसका। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, F की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, mg। और mg किधर लगेगा, नीचे, mg नीचे लगेगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ इसका, 1.2 मीटर अबोव द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए कि एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है 1.2 मीटर है, ये ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे है। तो थीटा इस केस में कितना होगा, थीटा हमारे पास होगा इस केस में 180 डिग्री। थीटा हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोस 180 हमारे पास कितना होता है, -1। कोस 180 होता है -1। तो अब यहाँ से देखिए, मैं F की जगह तो mg सब्सटीट्यूट कर दिया, 10, और g कितना दे रखा है, 10। तो m की जगह 10, g की जगह 10। h कितना है, 1.2 मीटर, तो मैंने h की जगह 1.2 सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कोस को भी, अगर डायरेक्शन, ये जो एंगल को भी कंसीडर करूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, कोस 180 -1 आएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन आई हैव रिटन पॉजिटिव, सो आई एम कैलकुलेटिंग हियर ओनली मैग्नीट्यूड। इन द क्वेश्चन द थिंग आस्क्ड फाइंड वर्क डन बाय मैन। तब ये देखिए प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करने के बाद जो मेरा आएगा 120 जूल। दिस इज़ ओनली द अमाउंट ऑफ द वर्क दैट इज़ डन बाय मैन टू लिफ्ट ए मास ऑफ 10 kg बाय डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर। अगर आप साइन लगाना चाहें -120 जूल, दैट्स ओके। तो प्यारे बच्चों, अगर आप माइनस इधर लगाओ तो यहाँ से ये मॉडुलस हटा देना। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें टू मेक आवर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ मच वर्क डू यू डू ऑन 25 kg बैकपैक व्हेन यू वॉक ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास एक बैकपैक है, आपकी मान लीजिए पीठ के ऊपर एक बैग है, उसका जो वेट है वो कितना है, वेट 25 इंटू जी हो जाएगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मास की बात करें तो 25 kg दे रखा है। अब आप उस बैग को लेके एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर कवर करते हो। तो देखिए, आप इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए ये हमारे पास बंदा है और
ये ऐसे अपने आगे चल रहा है। तो इधर जो इसकी पीठ पे जो ये बैकपैक है, इसका जो मास है वो 25 kg है, लेकिन जो इसका जो वेट होगा वो तो mg नीचे की तरफ काम करेगा, mg ऐसे नीचे है ना। तो m हमारा 25 है, g हमारा वाट एवर 10 दे रखा है, तो 10 ले लेंगे। अब ये देखिए, ये जो कवर करता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऐसे कवर करता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। चलो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर है और ये स्ट्रेट लाइन में है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अच्छा, अब ये देखिए फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना? थीटा। तो थीटा हमारे पास इस केस में आ गया 90 डिग्री। जब थीटा 90 आता है तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस, और डॉट को हटाएंगे तो एफ एस कोस थीटा। थीटा की जगह मैं 90 सब्सटीट्यूट करूँगा तो कोस 90, और कोस 90 जीरो होता है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वाट एवर वैल्यू ऑफ एफ एंड एस इज गिवन, आवर वर्क डन विल बी 0. So our answer is 0. So my dear student, whenever we are calculating the work done by force, the first thing we are supposed to check angle between force and displacement, that's all. So now let's see the fourth question. अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा वो क्या सीखा कि जब भी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है फिजिक्स में, तो हमें जो हमारा फोर्स है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच में पहले एंगल चेक करेंगे कि एंगल कितना है, और उसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ए स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग बीइंग रिवॉल्व्ड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज। अब यहाँ से देखिए कि हमारे पास क्या है कि ये देखिए, ये दो वर्ड आपको मिलेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ और एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ। आप हॉरिजॉन्टल कैसे होगा? देखिए इस टिप को देखिए, पेन की टिप को, जब ये ऐसे इस प्लेन में ऐसे जाए ना ऐसे, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है। और जब ये ऐसे नीचे से उठ के ऐसे ऊपर आके और ऐसे सर्कल कंप्लीट करे ना, तो वो आपका वर्टिकल सर्कुलर पाथ है। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में जब ये जो स्टोन है जो रस्सी से बंधा हुआ है, ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो देखिए हम एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। ये हमारे पास स्टोन है, ये हमारा सेंटर है, ये यहाँ पे टाइड है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो टेंशन लगेगी इस स्टोन के ऊपर, आपको पता है टेंशन हम बताए थे फोर्स वाले चैप्टर में कि ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो टेंशन आवे लग गई इससे। अब ये देखिए जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, जो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो तो ऐसे रहेगी ना। अब इनके बीच में एंगल देखिए, ये हमारे पास 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। तो अगर ये हमारे पास 90 आएगा तो थीटा कितना? 90। देन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ एंड एस वी कैन से द वर्क डन इज 0. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ दिस 4 इज 0 जूल. Some students what will check? They will check the F is not given, S is not given, so data is insufficient. No. Whatever the value of tension and displacement will be there, the work done will be 0. That's all. So my dear students, now we will see in our next question to make our concept more clear. A body of the mass 5 kg initially at rest is subjected to force of 10 Newton. एक हमारे पास बॉडी है जिसका मास 5 kg है, पहले रेस्ट पे थी, फिर उसके ऊपर एक फोर्स लगा 10 न्यूटन का। अब क्या होगा कि द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय बॉडी एट एंड ऑफ 10 सेकेंड। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि आपको एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी निकालनी है। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है ना, और जो मास ऑफ द बॉडी है वो 5 kg है। फोर्स कितना अप्लाई किया? 10 न्यूटन। तो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो नेट फोर्स अगर बॉडी के ऊपर है, बॉडी का मास आपके पास है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। टाइम आपको दे रखा है कि एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एफ अपॉन एम। एफ हमारा कितना है? 10, एम कितना? 5, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कब? एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। अगर हमें एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड अगर वेलोसिटी पता चल जाए, क्या पता चल जाए? वेलोसिटी, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि मास दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, तो ये जो v है
ये लेट्स से दिस इज़ द वेलोसिटी, दिस v इज़ द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। तो ये आपको पता है कि जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कांस्टेंट फोर्स है 10 न्यूटन। कांस्टेंट फोर्स है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आप न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, फिजिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ करने से पहले आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि आप उस कॉन्सेप्ट को कब यूज़ करोगे। चलो, तो अब हम न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी हमारे को 2 न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने में हमारी हेल्प करती है। एक तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और दूसरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस डाटा में देखेंगे कि कौन सा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा अप्लाई करने में। तो ये देखिए, इधर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट इसमें दे नहीं रखा, हालांकि हम निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा है इसमें। तो इट विल बी मोस्ट कन्वीनियंट फॉर अस इफ़ वी विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो यूज करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो u 0 दे रखा है, a हमने निकाला 2 आया और टाइम हमारे पास कितना है 10, तो v हमारे पास कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv², हाफ m हमारे पास कितना 5, v कितना आया 20 इसका स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ही आएगा 1000 जूल। 1000 जूल इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास m एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।